हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन ट्री कोचिंग में। मैं केवीएस के लिए सीरीज चली हुई है, केवीएस की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, तो इसमें मैंने आपको ईवीएस का सीरीज शुरू की हुई है, ईवीएस और जीके, ठीक है, दोनों के साथ साथ में चल रही है। तो ईवीएस के मैंने फूड से रिलेटेड जो आपका सिलेबस में फूड चैप्टर है दिया है, उससे रिलेटेड विटामिन्स मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। उसकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अब नेक्स्ट जो है उससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ फूड से रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड मेनली, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन B6 की कमी से रोग हो जाता है। तो विटामिन B6 की कमी से आपका कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। इसमें एक ऑप्शन गलत हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट इसमें जो आपका पेलाग्रा की जगह क्या आएगा, आपका यहाँ पर आएगा, वेट ए मिनट, और सॉरी यहाँ पर आपका जो कोई वो आना था, यहाँ पर आएगा आपका एनीमिया। ये बाय मिस्टेक हो गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही, सो सॉरी। तो यहाँ पर आएगा आपका B6 की कमी से आपका हो जाता है एनीमिया। विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B6 का दूसरा नाम है पायरोडॉक्सिन, ठीक है। इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो सोर्सेज हैं इसके दूध, यीस्ट, अनाज, मीट, मछली इत्यादि, ठीक है। जब इसकी कमी होगी तो क्या है, आपको एनीमिया का रोग हो जाता है। ये आपको एनीमिया का रोग हो जाता है, ठीक है। और बाकी जो है, जो बेरी बेरी हैं, और स्कर्वी विटामिन C की कमी से हो जाता है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। रिकेटस जो है वो आपका विटामिन D की कमी से होता है, ठीक है। बट B6 की कमी से क्या होगा, याद रखिएगा, ये होगा आपका विटामिन B6 की कमी से पेलेग्रा आपका क्या होगा, एनीमिया की क्या है, कमी हो जाती है बॉडी में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विटामिन B2, विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, हीमोग्लोबिन, गॉइटर। विटामिन B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। दूसरा किस नाम से जानते हैं? जो केमिकल नेम वो क्या है इसका? विटामिन B2 है, ठीक है। विटामिन B2 एक बहुत ही छोटा माइक्रो जो पोषक तत्व है वो है, ठीक है। इसके जो सोर्सेज हैं, दूध, पनीर, पत्तेदार हरी सब्जियां, मतलब फलियां, टमाटर, ये सब क्या है, विटामिन B2 के अच्छे सोर्सेज हैं, राइट। इसका आंसर क्या आएगा आपका? राइबोफ्लेविन। क्या आएगा? राइबोफ्लेविन इसका क्या है, आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन बी, थर्ड क्वेश्चन, तंबाकू में निम्न में से क्या पाया जाता है? तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन, मारिजुआना, हीरोइन, कोकीन। तो तंबाकू में क्या पाया जाता है? इनो सब जानते होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी एग्जाम में पूछा जाता है, और इजी क्वेश्चंस के गलत होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, सो बी केयरफुल, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा निकोटीन। क्या आएगा? निकोटीन, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि किसकी कमी हो? तो विटामिन ए की, विटामिन B1, विटामिन ई, विटामिन डी। तो बच्चों की हमने बताया था कि बच्चों की जब बच्चों के शरीर में जब विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेटस हो जाता है।
और जब वेस्ट अडल्ट लोगों में विटामिन डी की कमी होती है तो उससे उनमें किस चीज की कमी होती है? ओस्टियोमलेशिया नामक, किसकी? ओस्टियोमलेशिया नामक क्या है? रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी होने से बच्चों में तो होता है रिकेटस नामक रोग, और जो अडल्ट लोगों में अगर विटामिन डी की कमी होती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? ओस्टियोमलेशिया नामक रोग से जानते हैं। और एक और यहाँ पर मैं आपको बताती चलती हूँ, विटामिन डी का जो कैल्शियम नेम है वो क्या है? कैल्सीफेरोल। केमिकल जो नेम है वो क्या है? कैल्सीफेरोल। ठीक है। और विटामिन डी शरीर से किस चीज का शोषण करता है? कैल्शियम, जिससे क्या हड्डियां मजबूत होती है। मेनली विटामिन डी किसके लिए है? हड्डियों के लिए है, और कैल्शियम की जरूरत होती है। ठीक है। इसकी कमी से रिकेटस और ओस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाते हैं। इसे सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी को किस रोग से जानते हैं? दूसरा क्या नाम है? सूखा रोग। ठीक है। तो इसके जो अच्छे सोर्सेज हैं वो क्या है? मक्खन, घी, अंडे, मछली का तेल, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी सनराइज। ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तेज गति से बनता है? ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है। कौन सा सबसे तेज गति से बनता है? तो यहाँ पर भी जो आपका आंसर रहने वाला है वो है विटामिन डी, विटामिन डी। ठीक है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से होता है। ठीक है। उसमें क्या होती है? जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा क्या है हमारी त्वचा तक, स्किन तक क्या पहुंचता है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। जो सन की रेज होती हैं उनमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो किसके द्वारा हमारी स्किन तक आता है? वो आता है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल मीन्स कोलेस्ट्रॉल, दोनों क्या है? सेम सेम सेम। ठीक है। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उनके द्वारा हमारे स्किन तक, शरीर तक क्या पहुंचता है? कोलेस्ट्रॉल पहुंचता है, जो कि सूर्य के प्रकाश में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो सबसे तेज गति से हमारे शरीर में बनने वाला कौन सा है? कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विटामिन डी अनिवार्य है। विटामिन डी किस लिए जरूरी है? क्यों जरूरी है विटामिन डी? फर्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस है वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। आपको लगेगा कैल्शियम भी बनाता है, तो कैल्शियम वाला भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए भी है। ठीक है। और उससे ऊपर, सबसे ऊपर वाला वो भी लग रहा होगा आपको कि कौन सा? ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए, क्योंकि वो भी हड्डियों से रिलेटेड है। ठीक है। तो कौन बताएगा इसका? जल्दी फटाफट फटाफट बताइए। तो विटामिन डी हमारे शरीर के लिए क्यों अनिवार्य है, क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। इसको हटा देती हूँ, कहीं आप ऑप्शन नंबर ए को समझ लो। इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। हमारे भोजन में, फूड में जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है, जो कैल्शियम होता है उसको क्या अब्जॉर्ब करता है। ठीक है। इसलिए विटामिन डी क्या है हमारे लिए जरूरी है। यह एक, जो विटामिन डी है वो एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। ठीक है। और ये क्या हमारे फूड से कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। विटामिन डी इसलिए क्यों जरूरी है? जो इसलिए जरूरी है क्योंकि यह भोजन से कैल्शियम और फास्फोरस का क्या है? अवशोषण करता है। ठीक है। जिससे हमारे शरीर में उसकी पूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी होती है। तो एक क्वेश्चन तो देखो यहाँ पर आपका सीधा सा बन जाता है
कि विटामिन B12 में किसकी मौजूदगी होती है? कोबाल्ट की। ठीक है, तो कोबाल्ट की मौजूदगी को सबसे पहले सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसने ढूंढा था इसमें कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी किसने ढूंढा था? बोरेक्स फील्ड परीक्षण द्वारा, सोडियम नाइट्रो फ्लोराइड परीक्षण द्वारा, या हाइड्रोलिसिस परीक्षण द्वारा, या फिर आपका क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है बेटा ये ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम नाइट्रो फ्लोराइड परीक्षण के द्वारा यह सिद्ध किया गया था कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का है औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 औषधि निर्माण, जीवाश्म प्राणी विज्ञान, औषधि प्रभाव विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी जीवाश्म विज्ञान। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी औषधि प्रभाव विज्ञान। क्या है? औषधि प्रभाव विज्ञान इसका आंसर रहने वाला है। Got it? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि इसका दूसरा नाम क्या, केमिकल नेम क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 1 एमिनो एसिड, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी एसिटिक एसिड, डी एजिलिक एसिड। तो जो विटामिन सी है, विटामिन सी का अन्य नाम क्या है? विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है और यह है जो विटामिन सी है ये वाटर में सोल्यूबल है। ठीक है, ये पानी में घुलनशील है। इसके जो मुख्य सोर्स कि ये कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है बॉडी में, तो इसके जो मुख्य वो है इनका सोर्सेज क्या? सिट्रस फूड, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसम्बी, आंवला, टमाटर, हरी सब्जियां। ठीक है, ये इसके क्या है मेन सोर्सेज हैं। और जो ये विटामिन सी है ये क्या हम मानव की बॉडी में क्या बनाता है? एक कोलेजन प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है। कौन सा प्रोटीन? कोलेजन नामक क्या है प्रोटीन है हमारे शरीर में बनाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी बनाता है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसका जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड है। मेन सोर्सेज क्या है? सिट्रस फ्रूट है। ठीक है, इसमें जो अमरूद है अमरूद भी आता है। एक बार एनसीईआरटी का एग्जाम में क्या पूछा गया था कि मेन सोर्सेज क्या, मतलब सबसे किस में विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो आम, नींबू, ऑरेंज और मतलब ये अमरूद का भी दिया हुआ था। तो उसमें जो एनसीईआरटी की आंसर की थी तो उन्होंने अमरूद को दिया हुआ था, यानी कि अमरूद विटामिन सी क्या है पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि मानव के शरीर में संक्रमण को रोकता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B7। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर है आपका? इसमें जो आपका आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। नंबर अब बताइए आप,
विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक जो नाम है वो है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए किस लिए है? विटामिन ए जो है वो मतलब मेनली आंखों के लिए होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी होने से क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस का रोग हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो एक अन्य रोग का और जो नाम है, एक अन्य बीमारी है, वह जीरोपथेलिया। ठीक है, ये दो क्या है, विटामिन ए की कमी से हो जाते हैं मानव की बॉडी में। रासायनिक नाम क्या है इसका? रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किस में होता है? ये कह रहे कि साइट्रिक एसिड में से किस में नहीं है। तो किस में नहीं है साइट्रिक एसिड? इमली में, दूध में, सेब में या नींबू में? किस में नहीं है? तो ये जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। दूध में क्या है, साइट्रिक एसिड नहीं पाया जाता। इमली में भी होता है, नींबू में भी होते हैं और सेब में भी पाया जाता है। ठीक है, तो साइट्रिक एसिड मेनली किन में पाया जाता है? जो साइट्रस फल होते, फ्रूट होते, उनमें पाया जाता है। ठीक है, और साइट्रस फ्रूट जिनमें पाया जाता है उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? उनमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक है। फिर रतौंधी रोग किस कमी से हो जाता है? रतौंधी रोग यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस नामक जो रोग है वो किसकी कमी से हो जाता है? अभी अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में इसको एक्सप्लेन किया था। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका विटामिन ए। विटामिन ए की अगर शरीर में कमी है, बॉडी में कमी है, तो आपको रतौंधी नामक रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग आपको हो जाता है। इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो हैं आपके हरी सब्जियां, गाजर, दूध, अंडा, मांस, ये सब क्या है इसके मेन रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है, यानी कि बॉडी में क्या है, संक्रमण नहीं होने देता अगर इसकी कमी नहीं होगी तो। ठीक है, अगर विटामिन ए की कमी है तो आपकी बॉडी क्या है, जल्दी संक्रमित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। टार्ट्रिक अम्ल किसमें नहीं पाया जाता? इमली, अंगूर, पालक, कच्चा आम। तो जो टार्ट्रिक अम्ल है वो सामान्यतः किसमें नहीं पाया जाता? पालक में। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पालक। कहाँ गया है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसकी एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ थोड़ा सा टार्ट्रिक अम्ल के बारे में। जो टार्ट्रिक अम्ल है वो किस में नहीं पाया जाता? पालक में नहीं पाया जाता। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में पाया जाता है ओक्जैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है पालक में? स्पिंच में ओक्जैलिक अम्ल क्या है इसमें पाया जाता है, जिसके कारण क्या है, इसमें कैल्शियम नहीं होता। पालक में क्या क्या पाए जाते हैं? जो खनिज लवण और विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें क्या टार्ट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता और ना ही इसमें कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम तो आपका दूध वगैरह में क्या है, पाया जाता है, दूध में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, पालक में क्या क्या पाया जाता है? खनिज लवण और विटामिन क्या है पालक में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल जो है वो आपके खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, इमली, अंगूर, कच्चा आम, लेमन। ठीक है, इन सब में क्या है आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? अब बात आती है विटामिन ई किसके लिए है? दांतों के लिए। ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट उत्पादन में। ऑप्शन नंबर सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। ऑप्शन नंबर डी, एपिथेलियम ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो जो इसका आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एपिथेलियम ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए क्या है, विटामिन ई की जरूरत होती है।
तो विटामिन ई के जो मेन सोर्सेज है वो क्या है आपका ऑयल, व्हीट, ठीक है, एग, सोयाबीन, ठीक है। ये क्या क्या काम करता है, विटामिन ई क्या क्या काम करता है, ये जो हमारी कोशिकाएं होती है ना उनकी सुरक्षा करता है, रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। पेशियों को क्या है, जो हमारी मांसपेशियां पेशियां हैं उनको क्या एक्टिव रखता है। अगर इसकी कमी होगी तो क्या है आपका जो जनन क्षमता है उसमें कमी होगी, ठीक है, कि जो आपकी पेशियां हैं वो क्या है कमजोर हो जाती है, ठीक है। ये विटामिन ई के बारे में है। अब नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है आज का आपका वो है, निम्न में से कौन कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन से विटामिन की जरूरत होती है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन ई। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। विटामिन के जो क्या है हमारी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग बनाने का काम करता है। इसका जो रासायनिक नाम है, जो केमिकल नेम है वो है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो क्या हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर में पाया जाता है, ठीक है। यह रक्त में क्या करता है, रक्त में फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बोजिन, फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बोजिन विटामिन के की सहायता से ब्लड में क्या होता है, एक तो फाइब्रिनोजिन होता है, फाइब्रिनोजिन थ्रोम्बोजिन होता है, जो क्या करता है विटामिन के की हेल्प से थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण करता है और ब्लड को क्या देता है, प्लाज्मा देता है। और इसी के कारण क्या आपका जो रक्त है उसका क्लोट बनता है, जो ब्लड है उसकी क्लोट बनती है। तो हमारे जो ब्लड में फाइब्रिनोजिन थ्रोम्बोजिन पाया जाता है वो विटामिन के की सहायता से थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण करता है, ठीक है। और रक्त को क्या देता है, प्लाज्मा देता है, ब्लड को क्या देता है, प्लाज्मा देता है। फिर कौन देता है, थ्रोम्बोकाइनेज बनता है, फिर वो ब्लड को प्लाज्मा देता है और प्लाज्मा ब्लड में होने के कारण क्या हमारा ब्लड क्लॉट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आज मैं जो विटामिन से रिलेटेड ही 15 क्वेश्चन लेके आई थी। फूड के लिए एक और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगी, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। 15 टू 20 क्वेश्चन उसमें रहने वाले हैं फूड से रिलेटेड ही, जो आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। तो पहले हम फूड वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम सीरीज वाइज नेक्स्ट क्वेश्चन शेल्टर या वाटर को कोई भी क्वेश्चन क्या है, कोई भी चैप्टर क्या है वो लेते हैं और उनके क्वेश्चन आंसर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड आपके जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय